माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल 1 टैरो चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक है। मैं थोड़ी सी अपनी सिटिंग पोजीशन पहले, हाँ अभी ठीक है, ओके। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है ट्रिपल 1 टैरो चैनल के ऊपर। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं आपका भाग्य। भाग्य यानी डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी कि अभी आप जो कर्म कर रहे हैं, है ना, तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसा कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, आज यही हम लोग चेक इन करने वाले हैं। बस सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है आपने अपना इनिशियल चूज करना है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा सोर थ्रोट है, आई होप यू विल ऑल फॉरगिव मी। तो आपने क्या करना है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, एक पाइल आपने चूज करनी है। दिस इज पाइल नंबर 1। यहाँ पे है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का इनिशियल है ACEGIKMOQSUWY, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज करना है। दिस इज पाइल नंबर 1। आई होप आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। एंड अगर आप लोगों का जो इनिशियल है वो है विद दिस BDFHJLNPRJVXZ, तो ये है पाइल नंबर 2, ये आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए अच्छे से, है ना। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, सिंपल, देख लीजिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो मैं देखने वाली हूँ आप लोगों का भाग्य आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, आपके लाइफस्टाइल में, आपकी एनर्जीज में, ठीक है। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने लिए प्रेयर्स प्लीज जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ, यहाँ रख देते हैं। पाइल नंबर 1 दिख रहा है ना आप लोगों को, पाइल नंबर 1, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आप लोगों के लिए क्या ला रही है। देखो, वैसे मैं थोड़ा सा भाग्य पे कम बिलीव करती हूँ, वाई सो वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कर्म प्रधान है ना। कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसा कर्मा कर रहे हो वैसा आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है उसी हिसाब से। और आज की रीडिंग भी थोड़ा सा इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि अगर आप ऐसा कर्म कर रहे हो तो कैसा क्या, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज पाइल नंबर 1 रीडिंग। अगर आप लोगों का इनिशियल ACEGIKMOQSUWY है, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करा है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग, ओके। चलिए प्लीज एंजल्स मुझे बताएं मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के भाग्य में आगे क्या लिखा है। वाओ, सो ब्यूटिफुल कार्ड इज देयर, क्वीन ऑफ पेनिकल्स। क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए फर्स्ट कार्ड, और निकालते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके। सिक्स ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नॉट बैड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एम्परर, ठीक है। इसको मैं यहां रखती हूं, ठीक। मैं थोड़े से कार्ड्स आप लोगों के लिए सारे ही निकालूंगी तभी बताऊंगी, ठीक है। आप लोग या तो वीडियो को थोड़ा सा ऐसे टिक टिक करके थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, इसके बाद ही आप लोगों को सारा निचोड़ बताने वाली हूँ, ठीक है। बिकॉज दिस इज योर एंटायर डेस्टिनी रीडिंग। एनर्जीज कैसे रहने वाली है, ओके। सेकंड चक्र, आप लोगों को पता होना चाहिए सेकंड चक्र कौन सा है। आई होप आप लोगों को पता है। नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में देखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला होगा सेकंड चक्र कौन सा है। एंड डोर टू रोमांस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक
यिन यांग, ओके, इसलिए इतनी सारी हैं सिचुएशंस, इसलिए इतना सब कुछ है। अभी मैं देख रही हूँ रायता फैल रखा है लाइफ में। रायता क्यों फैल रखा है लाइफ में वो भी मैं बताती हूँ आपको। लव लाइफ की तरफ से तो अलग फैला हुआ है, एंड आपके करियर की तरफ से अलग फैला हुआ है, फैमिली की तरफ से अलग फैला हुआ है। एनर्जीज काफी डिस्टॉर्टेड होती हैं। अ मैसेज इन अ बोतल, ओके, कार्ड नंबर 15। ट्रुथ बी टोल्ड, कार्ड नंबर 14। इमेजिन, कार्ड नंबर 20 एंड कार्ड नंबर 21, क्लीन इट अप। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी कि डेकोरेशन थोड़ा सा पीछे होना चाहिए ताकि आप लोगों को सारे कार्ड्स और अच्छे से दिख सके, है ना। आई थिंक आप लोगों को अभी थोड़ा सा मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का बिहेवियर किस तरीके का है। बेसिकली यू गाइज आर वेरी यूनिक, मतलब बहुत यूनिक सी आप लोगों के अंदर है, चीज़ें आपके अंदर बहुत यूनिक सी हैं। यू गाइज आर लाइक, आप लोगों के अंदर किसी तरीके का मैं नहीं है, ठीक है, किसी तरीके का अहंकार, किसी तरीके का मैं, ऐसा नहीं है। आप अपने कर्मों पे बहुत बिलीव करते हैं, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि कर्मों के ऊपर बिलीव करते हैं, वो वाली चीज़ें बहुत है आपके अंदर। आप बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज इंसान है, लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस चल रहे हैं जहाँ पर खुश मिजाजी जो आपकी थी वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई है, बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ और बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। बिकॉज आई एम सीइंग कि फैमिली की वजह से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों में, आपके और आपके पर्सन के अंदर, एंड आपके करियर की वजह से जो है आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयमेंट कह लो, या बहुत ही ज़्यादा एकाकीपन चल रहा है। आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुकी है लोगों से, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा ना डिस्टॉर्टेड सा फील कर रहे हैं। अभी ये जो लग रहा है ना, ये लग रहा है पूजा करी थी तो उसका थोड़ा सा, ओके, मुझे पता है पूछेंगे आप लोग इसलिए बता देती हूँ। ओके, तो ये बात है, आपका नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा सॉलिडिफाइड है, लोगों को आप बहुत अच्छे से जान लेते हो, साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं आपके अंदर। आपको ये भी पता होता है कि कौन आपके लिए किस तरीके का बिहेव कर रहा है, कौन आपके लिए किस तरीके का बिहेव कर सकता है, आपको पहले पता लग जाता है चीज़ों के बारे में। और आप लोगों को बताते हुए तो लोग उस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन बाद में फिर उन लोगों के सामने वही चीज़ आती है तो वो फिर, समझ रहे हो ना, वो फिर डिस्टॉर्टेड हो जाता है सब कुछ। वो चीज़ें भी मैं यहाँ देख रही हूँ। दूसरी बात जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो है कि आप है ना, आपको पता होता है कि लोग किस तरीके के, बट स्टिल आप उनके ऊपर बिलीव कर लेते हो। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को पंगा दिख रहा है आपके बिहेवियर में, इन योर बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ आगे भाग्य में आपके क्या लिखा हुआ है, आगे क्या होने वाला है आप लोगों के साथ फॉर श्योर। बात कुछ ऐसी है, अगर आप लोग पहले मैं थोड़ा सा लव लाइफ का बताती हूँ, फिर मैं करियर का बताती हूँ, फिर मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ, ठीक है। लव के लिए मैं सबसे पहले बता दूँ, आप जिस पर्सन से शादी करना चाहते हैं ना, उसके साथ आपकी शादी होगी, ये क्लियर है। जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे टाइड अप का कार्ड आया था, कहाँ गया ये रहा। यहाँ पे जो ये टाइड अप का कार्ड है ना, ये एवे ही नहीं आया है। दिस कार्ड सेज कि आपका जो रिलेशन है अभी हाल फिलहाल, आप इस रीडिंग को देखते वक्त जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, उनके साथ का जो सिनारियो है वो कुछ ऐसा है, हायर लेवल्स पे जाने वाला है, मतलब आगे जाने वाला है। अगर आप लोग अभी एंगेज नहीं है तो आप लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, अगर आप लोग अभी शादी नहीं हुई है शादी हो सकती है, अगर आप लोग अभी साथ में नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो सकती है। मैरिड है, आगे लेवल्स अब आपके अब कैसे होंगे कि आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान सकें, या फिर ऐसे कि एक पॉजिटिव सिनारियो आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सके। कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है एक पॉजिटिव सिनारियो? बेबी वगैरह की वजह से, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऐसा हो सकता है अभी आपकी लव लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स ये चल रहे हैं कि घर वाले नहीं मान रहे हैं या प्रॉब्लम है, एनवे का कार्ड है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए जो एक गुड न्यूज़ आने वाली है ना, आपके जो भाग्य में लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी किसी भी चीज़ को लेकर के, लेकिन वो सॉल्व भी होगी चुटकियों में। चुटकी कैसे? हाँ ऐसे चुटकियों में क्लियर हो गए। ठंड में ना हाथ थोड़े ऐसे हो जाते, कुछ भी काम नहीं होता।
ओके, तो ये चीज़ है आपके भाग्य के अंदर। अभी लव लाइफ के अंदर अगर किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व होगी, आगे जाकर के नेक्स्ट लेवल्स इंक्रीज होंगे आप लोगों के। आपने टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज ऑल टाइड अप का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप लोग अनमैरिड हैं और अभी कोई भी पर्सन नहीं है, टोटली सिंगल है, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा, उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगी। वो इंसान एक ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ के अंदर किसी तरीके का कोई इम्बैलेंस नहीं है, जो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। इस तरीके का कोई पर्सन आप लोगों के भाग्य में लिखा हुआ है। तो लव को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी। डोर टू द रोमांस का कार्ड भी है यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी अगर आप किसी लव की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके का स्टेप लेने के लिए भी बोला जा रहा है फ्रॉम द डिवाइन, तो आपको वो स्टेप भी लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो भी लव रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी, तो आपको उसके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो एकदम स्ट्रेस में आ चुके हैं ना, आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेसफुल माहौल में चल रहे हैं, तो वो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस बेसिकली ये है यहाँ पे मेन जो अभी बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ आपके करियर रिलेटेड। करियर रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, ठीक है, आपके भाग्य में है, अगर आप लोग बाहर जाने का कुछ प्लान कर रहे हैं, जैसे नॉट ओनली फ्रॉम दिस स्टेट टू दैट स्टेट, बट फ्रॉम योर कंट्री टू अनदर कंट्री भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग किसी तरीके की एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसा एग्जाम जिसके अंदर आपको बहुत मेहनत चाहिए, आप काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, ये वो, तो वो सब कुछ भी आपका क्लियर होगा, वो भी आपको मिलेगा विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेनिकल्स कार्ड। मतलब किसी भी तरीके का ना ऐसा माहौल नहीं है, मतलब नेगेटिविटी भरा माहौल नहीं है, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक्चुअली में आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है। ये है यहाँ पे चीजें, ये यहाँ पे मेरे को बहुत पॉजिटिविटी आप लोगों के कार्ड्स में दिख रही है। एंड दूसरी चीज, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है एम्परर बनना, एम्परर, सॉलिडिफाइड एम्परर। एम्परर कैसे होते हैं गाइस? एम्परर ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, जेन्युइन होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्लीन अप का कार्ड है एंड क्लीन अप कार्ड ऑलवेज सेज कि आपको अपने मन की दशा को ठीक करने की जरूरत है। अगर आप लोगों की हेल्थ खराब रहती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज 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 अपनी हेल्थ को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज इमेजिन का कार्ड है, अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ फॉलो कर रहे हैं तो वो भी आपको बोला जा रहा है कि टेंशन नहीं लो, वो चीज भी आपकी पूरी होगी, बस आपने पॉजिटिव सोचने की नीड है, ठीक है। ट्रुथ टू बी टोल्ड का कार्ड है, अगर आप लोग ऐसा अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फैमिलीज नहीं मान रही हैं, तो टेंशन मत लीजिए, वो भी सिनारियो क्लियर हो जाएगा। ट्रुथ टू बी टोल्ड का कार्ड है यहाँ पे, दैट मीन्स कि आगे आने वाले समय में सच सबके सामने होगा, अपनी टेंशन नहीं लेनी है। मैसेज इन अ बोटल, दैट मीन्स कि बहुत जल्दी आप लोगों को आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज या कोई कॉल या कुछ भी आप लोगों को जो है डिलीवर होने वाला है, तो आपने परेशान नहीं होना है। अगर आप लोग देखो लव को लेके कहीं से भी परेशान हो तो परेशान होना बंद कर दो, आपके भाग्य में था ये चीज, आप ऐसे परेशान हो, लेकिन आप अपने आप को कंपेयर करके देखिए कि जब उस पर्सन के साथ परेशानियां नहीं थी तब आप कैसे थे और अब आप कैसे हैं, अब आपका कितना ग्रोथ हुआ है, आप लोग कितना कुछ नया जान रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिए। आपका करियर बहुत अच्छा है, आपका लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, आगे चल के आपकी शादी उसी पर्सन से होगी जिसके साथ आप करना चाहते हैं, जो आपका डिजायरेबल पर्सन है। एंड आपका जो हेल्थ रिलेटेड है वो आपको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आई एम नॉट सीइंग कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज अपने हेल्थ पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की नीड है। नाउ लेट मी चेक कि आप लोगों के लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहती है, एक्चुअली बाप्पा क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। प्लीज बाप्पा हमें बताएं पाइल नंबर 1 वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके भाग्य रिलेटेड। रिलैक्सेशन आपको बोला जा रहा है टेंशन नहीं लो, शांति से बैठे रहो, लेकिन एफर्ट्स करो,
ठीक है, रिलैक्स रहो, एफर्ट्स करो, शांति से बैठो, खुश रहने की कोशिश करो, सब हो जाएगा। अचीवमेंट देख लो, लव के लिए भी आ गया, आपके करियर के लिए भी आ गया कि आपको वो सब मिलेगा जो एक्चुअली आप चाहते हैं। अचीवमेंट का कार्ड है यहाँ पे, आपने टेंशन नहीं लेनी है, बस आपके लिए ये बोला जा रहा है। तो रिलैक्सेशन एंड अचीवमेंट, आपको वो सब मिलेगा जो आप हमेशा से चाहते थे, बस आपको रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को बहुत सारा गाइडेंस भी मिला होगा। इफ येस तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर ब्यूटीफुल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अपडेट्स। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अपना अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के इनिशियल्स इन अक्षरों से शुरू होते हैं तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, 2 2 2। ओके, चलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये महाशय जी ना लेट के मानेंगे, ऐसे रख देती हूँ। ओके, आप लोगों को दिख रहा है ना पाइल नंबर 2, ये रहा 2, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। So, my beautiful pile number 2 people, here is your reading. This is a general reading. Just take what resonates with you, okay? Please angels मुझे बताएं क्या लिखा है मेरे pile number 2 people के भाग्य में, क्या लिख रखा है आप लोगों ने उनके कर्मों से। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, कर्मों से सृष्टि का निर्माण होता है, ठीक है। 9 of cups, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं पाइल नंबर 2। 3 of swords, 4 of cups, lovers का बॉटम ऑफ द डेक 4 of wands। खूबसूरती ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, मेरा दिल छू जाते हैं ये। एक्चुअली आई लव माई कार्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2। आप लोगों के भाग्य ने ना बचपन से ही बड़ा दुख देखा है, मतलब आप लोग बचपन से बहुत बहुत दुख देख रहे हैं। जब आप लोगों को ऐसा था ना कि ये पेरेंट्स है, ये फैमिली है, ये फ्रेंड है, ये मैं हूँ, मतलब आपको ऐसी नॉलेज आई थी ना, तब से ही आप लोग दुख देख रहे हैं। और आज ये टाइम हो गया, आप लोग बस दुख ही देख रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, बात कुछ ऐसी है बेसिकली कि आप एक बहुत ही शांत, सभ्य, सौम्य और खुश इंसान है, खुश मिजाज इंसान है। आपके मन में ना किसी तरीके का द्वेष नहीं है लोगों को लेकर के। आपके मन में किसी तरीके का ऐसा नहीं, एकाकीपन नहीं है कि हाँ बस मैं अपना अपना कर लूँ, सामने वाला तो भाड़ में जाए, ऐसा आप कभी नहीं सोचते। अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है ना, तो भी आप उसका भला करने के बारे में सोचते रहते हैं। मतलब हाउ ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी यू आर। आप लोगों को गाइड करते हैं। हो सकता है अभी आप लोग, हो सकता है टैरो रीडर हो, या फिर आप लोग रेकी हीलर हो, या फिर आप ये भी नहीं है ना, मतलब अगर आप सर्टिफाइड वगैरह भी नहीं है तो भी, अगर आप ये सब भी नहीं है, आपके ये प्रोफेशन भी नहीं है, स्टिल यू आर दैट काइंड ऑफ पीपल कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आप मतलब लोगों को मोटिवेट करते हैं। यू ऑलवेज मोटिवेट पीपल फॉर वॉट एक्चुअली दे आर विद, राइट। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ। आई होप यू ऑल पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके के आप इंसान हैं, मतलब आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप इमोशनल है लेकिन आप स्टेबल है। आपके अंदर क्या चल रहा है ना, आप सामने वाले को नहीं पता लगने दे सकते। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ होगा, काफ़ी रातें आपकी ऐसी रही होंगी कि जब आप सोए हैं, रोए हैं, आपके पेरेंट्स को नहीं पता। लाइक लिटरली योर पेरेंट्स डोंट नो अबाउट दिस थिंग, है ना। ऐसा भी कभी ना कभी हुआ होगा। आपका दिल बहुत बारी टूटा है, बहुत गंदे तरीके से टूटा है। नॉट इन केस ऑफ लव ओनली, काफ़ी टाइम, मतलब दिल टूटना तो इज़ लाइक ना आपका इच्छा वाला काम नहीं होना, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी है। आप हमेशा इतने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, आप हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। यू पीपल आर लाइक ओके, बहुत ही अच्छे लोग हैं आप, सीरियसली मन भराया मेरा। ओके, लेकिन अभी सब कुछ बुरा हुआ है ना, सब कुछ हुआ, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ अपने साथ हमेशा देखी होगी कि आप लोगों को कोई भी चीज़ इतनी इजीली नहीं मिलती है, रोध होकर के ही मिलती है, लेकिन आपको वही मिलता है जो एक्चुअली आप चाहते हैं। दिस इज द प्लस पॉइंट, है ना।
तो यही चीज आप लोगों के साथ होने वाली है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लव का बताती हूँ, देन मैं आपका करियर का बताती हूँ, देन मैं आपका ओवरऑल हेल्थ और सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। लव का कुछ ऐसा सिनेरियो है, अभी आप या तो टोटली सिंगल हैं या फिर किसी के साथ इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। यू एक्चुअली थिंक दैट दिस पर्सन इज मीन फॉर यू। ये इंसान ही है जिसके साथ आपका आगे चल करके लाइफ होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही है। यू पीपल आर लाइक इन वेरी मच काइंड ऑफ, एक उदासी होता है ना, उस तरीके के वाले उसमें चल रहे हो आप, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन अभी राइट नाउ यू आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट योर लव रिलेशनशिप्स एंड ऑल। हो सकता है आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, हो सकता है आप किसी तरीके के ऐसे रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपको इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप और आपके पेरेंट्स के जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे हैं। सो आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, लेकिन उसके बावजूद भी इन योर लव लाइफ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि देरी से ही सही, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के ही सही, लेकिन आपको वो ज़रूर मिलेगा जो एक्चुअली आपको मिलना चाहिए, जो कि एक्चुअली आप लोगों के लिए मीन टू बी है। और वो चीज़ क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं, वो चीज़ है आपके पर्सन। बिकॉज इस पर्सन के साथ आप लोग है एक टोटली सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ पर आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड आई एम सीइंग 1111 कार्ड हेयर ऑल्सो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो अभी चाहे जो भी चल रहा है, लेकिन आपकी जो शादी है या आपके जितने भी रिचुअल्स हैं इसी पर्सन के साथ होंगे। ठीक है, ये एक गुड पॉइंट आया है यहाँ पे। मैं और कार्ड्स थोड़े से निकालना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, और थोड़ा सा मैं अभी आपको करियर का भी बताती हूँ। करियर का विद दीज कार्ड्स मैं देख रही हूँ कि आप मेंटेन है, करियर को लेकर के आप काफ़ी हद तक मेंटेन है, आपको पता है आपको क्या करना है आगे चल करके। कुछ लोग हो सकता है वेल सेटल्ड हैं, ठीक है, और क्योंकि मैं यहाँ पे लव ही देख रही हूँ ज़्यादातर, तो करियर हो सकता है आप लोगों का या तो सेटल है या फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है। हायर पावर कार्ड नंबर 4, इमेजिन कार्ड नंबर 20, यांग, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ट्विन फ्लेम एनर्जीज है, एंड ट्रेजर। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, हेयर इज योर रीडिंग रिगार्डिंग योर लव लाइफ, योर डेस्टिनी। कहते हैं ना कि डेस्टिनी अपना काम जरूर करती है, आपके भाग्य का लिखा हुआ कोई कैसे बदल सकता है ना, लेकिन आपके कर्म आपका भाग्य बदल सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी ने पहले बोला है कि भाई आपके तो नसीब में लिखा हुआ है ऐसा बुरा, ये बुरा, आपके तो लव लाइफ में ये होगा, आपके करियर में होगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, तो आपको वो ज़रूर मिलेगा जो एक्चुअली में आपने इमेजिन किया है, जो आपने सोचा है विद दिस इमेजिन कार्ड। ठीक है, रही बात, आपने देखा होगा कि जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है तब से आप हायर पावर्स की तरफ जा रहे हैं। हायर पावर्स इन सेंस स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपके नसीब में ये चीज़ थी कि आप इस पर्सन से मिले, आप हायर असेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर जाएं, आपको पॉजिटिविटी आए, आप समझ सके क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे के लिए हुई है, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। ओके, इस लव रिलेशन के अंदर शादी तो ज़रूर होगी। सी, भाग्य का कार्ड भी है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, और देखो फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इस पर्सन के साथ आपकी शादी, इस पर्सन के साथ आपका कर्मा इन्वॉल्व है, तो आपने टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं। आप इस लव रिलेशन को चांस दीजिए, आप शांत हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल ऐसे हो जाइए जैसे कि अभी मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, जब भी मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं 3-4 दिन टोटली डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ फ्रॉम ऑल दी वर्ल्ड। ठीक है, टोटली डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। एंड उसके बाद मेरे साथ क्या होता है कि डिस्कनेक्ट होने के बाद खूब रो लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, एंड देन आई स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ठीक है, दोबारा से मैं एक जो है नई जिंदगी दोबारा से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक खूबसूरत खूबी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या होती है। जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना लोगों से और खूब रो लिया, अब नई शुरुआत करी, तो क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आती है आपको अंदर से, आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, और आध्यात्मिक स्तर के साथ साथ आपको पता होता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। जो आपके लिए सही है वो आपको मिलता ही मिलता है, और मेरे साथ भी यही होता है। जब मैं
उस चीज़ के बारे में परेशान होना बंद कर देती हो ना, तो वो चीज़ अपने आप हो जाती है, बिकॉज इसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है। तो आप लोगों को भी यही बोला जा रहा है विद दिस ट्रेजर आइलैंड, यांग कार्ड, इमेजिन एंड हायर पावर कार्ड, दैट मीन्स कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाना है, आपके भाग्य में लिखा था ऐसा होना। ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ी सी एनर्जीज भी आप लोगों की देखना चाहती हूँ। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कॉर्नोकोपिया एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखो, जैसा कि मैंने बताया, करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेब्लिशमेंट है, पॉजिटिविटी है, सब सही होगा। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, आपको वो सब मिलेगा जो एक्चुअली में आपको मिलना चाहिए, आपको वो सब होगा आपकी लाइफ के अंदर जो एक्चुअली में होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको, सब 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 मिलेगा आपको। ओके, एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग का भी कार्ड है, यहाँ पे हैप्पीनेस का भी कार्ड है। तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है स्टेबल होना, सेटल होना, लाइफ को आगे बस बढ़ाना, बसाना, पॉजिटिविटी की तरफ जाना। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। चलिए, बापा की तरफ से क्या एडवाइस है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों को, ये भी देख लेते हैं। इनोसेंस, एक्सेप्टेंस एंड स्प्लेंडर, दैट मीन्स कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, जो हो रहा है नसीब के तहत सही डायरेक्शन में चल रहा है। आप इनोसेंट हैं, आप जितने क्यूट हैं, आप जिस तरीके से लोगों से प्यार करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, आपको वो सब मिलेगा जो आपको एक्चुअली में चाहिए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का भाग्य उदय है, पहले भी उदय था, अभी भी उदय है, हमेशा उदय रहने वाला है। बस थोड़ा सा अपने ऊपर फेथ करने की ज़रूरत है, अपने भाग्य पर, अपने कर्मों पर, अपनी साधना पर फेथ करने की आपको ज़रूरत है। सो दिस इज़ पाइल नंबर 2 रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। बाय।